हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबर क्रेजी। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनएफएस सर्वर कैसे पर करेंगे प्रैक्टिकल। उसका उसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो में लिखा है। उस बार एनएफएस का बहुत ही इजी है और बहुत फास्टली। उसके लिए आपको चाहिए दो वी एम। मैंने पहले से ही दो वी एम बना के रखे। एक रेडेट 2 और रेडेट 3 करके पहले से ही दो रेडेट मैंने बना के रखा है। ओके, हम सबसे पहले दोनों को आईपी देंगे। एक इस रेडिट 2 वाले में हम देंगे 192.168.10.100 और इसके अंदर 10.200 देंगे इसके अंदर आईपी। ओके, बट दोनों को इंटरनल स्विच से कनेक्ट करना होगा आपको, इसलिए मैंने पहले से ही दोनों में दिखा था आपको। इंटरनल स्विच कनेक्ट करके रखी है मैंने दोनों में। ये देखे, इंटरनल स्विच कनेक्ट करके रखी है मैंने। सबसे पहले हम रेडिट 2 को देते, इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ रेडिट 3 को। ओके, और उसके लिए हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं आईपी है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें जाएंगे, NMCLI करेंगे। NMCLI कनेक्शन शो करेंगे सबसे पहले। अ, इसमें एक भी था नहीं, अब आईपी चेक करते हैं सबसे पहले। आईपी है नहीं, आईपी भी नहीं है, तो हम सबसे पहले आईपी ऐड करेंगे। मैं मिनिमाइज करता हूँ। इसलिए कमांड है NMCLI कनेक्शन ऐड कौन नेम। मैं साइबर देता हूँ। इफ नेम इथरो जीरो इत जीरो टाइप इथरनेट। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे देंगे NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, फिर साइबर नेम देंगे, फिर IPv4 डॉट एड्रेसिस हम आईपी देंगे अब 192.168.10.100/24 कॉलम डबल कॉलम क्लोज। एंटर, आईपी सक्सेसफुली दे दिया हमने। इसे मैनुअल मोड में जाने के बाद मैनुअल मोड में करने के लिए इसे इसे आईपी NMCLI कनेक्शन मोड मॉडिफाइड्स NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई साइबर IPv4 डॉट के बाद हमें मेथड लिखना होगा, मेथड मैन्युअल। एंटर, तो मेथड मैन्युअल हो चुका अब। ओके, अब इसे सेम, अब इसे आप करेंगे NMCLI कनेक्शन मैन्युअली हम इसे करें अप साइबर एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। अब हम सेम प्रोसेस हम रेडिट 3 के अंदर करेंगे। रेडिट 2 है, इसे मैं इसके अंदर ऊपर ही रखता हूँ। मैं रेडिट 3 ओपन करता हूँ। रेडिट 3 में भी हम देख लेते हैं आईपी है कि नहीं है, चेक कर लेते एक बार। इफ कॉन्फ़िग देखे आईपी नहीं है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब इसके अंदर आईपी देते हैं NMCLI कनेक्शन सो सॉरी सो NMCLI कनेक्शन एड कौन ने, मैं दोनों में सेम इथरनल नेम दूंगा, साइबर इफ नेम इथरनल टाइप इथरनेट। एंटर, कनेक्शन ऐड कर लिया हमने सक्सेसफुली। मैं आपको इसके अंदर आईपी दिखा देता हूँ एक बार क्लियर करके। रेडिट 2 के अंदर इफ कॉन्फ़िग करके आईपी हमने सक्सेसफुली दे दिया है। ओके, अब इसके अंदर आईपी देके इसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा आइस। ओके, अब हम इसके अंदर आईपी अब हम इस आईपी देके NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, सेम प्रोसेस यहाँ पे आईपी चेंज करेंगे इसके अंदर बस। मॉडिफाई नेम देके साइबर
जो हमने दिया था वो, फिर IPv4.addresses.192.168.10.100, इसमें 100 दिया, हम इसे 200 देंगे, /24 बंद क्लोज। फिर NMCLI कनेक्शन मैन्युअली करेंगे, इसे मॉडिफाई साइबर IPv4.method.manual, एंटर हो चुका। अब इसे कनेक्शन हम करेंगे, NMCLI कनेक्शन अप साइबर, सक्सेसफुली हमने दोनों के अंदर अप कर लिया। मैं इसको मैं IP दिखा देता आपको इसके अंदर, इफ कॉन्फ़िग करके, ये देखिए दोनों में हो चुका। अब हम रूट यूज़र में चले जाएंगे, इसके अंदर रूट यूज़र में जाएंगे दोनों के अंदर। मैं सर्वर वन मैं रेडिट 1 के अंदर जाता हूँ, इसमें सेंटर को मैं कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं रूट यूज़र में चला जाता हूँ। यहाँ पे रूट के अंदर जाने के बाद हम लिखेंगे mkdir/nfs डेटा करके मैं फाइल के बनाऊंगा स्लैश के अंदर। बनने के बाद CD करके हम उसके अंदर जाएंगे, NFS डेटा एंटर करने के बाद उस फोल्डर के अंदर 2-3 फोल्डर और 2-3 फाइल क्रिएट करके हम फिर दोनों को हम देखेंगे कि वो एक्सेस कर पाते कि नहीं, वो भी रेडिट के अंदर। रेडिट मतलब सेकंड क्लाइंट पीसी के अंदर। ये मान लीजिए हमारा सर्वर है, रेडिट 2 का हमने सर्वर बनाया, और रेडिट जो दूसरा मशीन है, दूसरा VM है, उसे हम क्लाइंट करेंगे, क्लाइंट पीसी बना देंगे। ओके, हम सबसे पहले इसके अंदर IP दोनों में अंदर दे दिया। अब हम इसमें सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे, abc.def करके 2 फोल्डर क्रिएट करूँगा और 2 फाइल क्रिएट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 दोनों फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम इस दोनों को NFS फोल्डर को कंप्लीट परमिशन देंगे। उसके लिए chmod.777 स्पेस /NFS डेटा देने के बाद उसको फुल परमिशन मिल चुकी है। अब विम करेंगे, क्लीन करने के बाद में इसमें विम स्पेस etc फाइल बनाएंगे। फाइल इसे एक्सपोर्ट विम के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल बनाएंगे। एंटर करने के बाद आपको I प्रेस करना है। ओके, I प्रेस करने के बाद आपको इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अब मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर लिखेंगे स्लैश मीन्स के /NFS डेटा, जो फाइल है उसका नेम देंगे, टैप करेंगे, स्टार, फिर ब्रैकेट RW -6 मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने RW लिखा वो रीड राइट का परमिशन है अंदर। ओके, अब इसे हम सेव करेंगे एंड एस्केप SWQ.column सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब इसे हम NFS सर्वर्स को अनेबल और स्टार्ट करेंगे। system ctl enable NFS -service करके हम इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट, अब इसे हम स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंटर। वेलकम, इसे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है गाइस। ये हो जाने के बाद इसके अंदर एक और कमांड फायर करेंगे, NMCLI कनेक्शन स्टॉप, फायरवॉल की सर्विस है उसे हम स्टॉप करेंगे। ओके, इसे होने देते हैं अभी। तब तक मैं दूसरा टैप करके मैं
सू के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मैं nm सिस्टम ctl करके इसका फायरवॉल में टोटल स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप फायरवॉल डॉट सर्विसेज, उसका फायरवॉल में क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज कर दिया मैंने। तब तक ये भी हो चुका है NFS सर्विस वाला हमारा कंप्लीट। अब हम जाएंगे क्लाइंट पीसी के अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे, रेडिट में रेडिट 2 के अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर हम एक कमांड डालेंगे, सो माउंट -e करके। ये देखिए, लोकल डोमेन लोकल होस्ट एक्सपोर्ट हमने किया तो ये हमें दिखा रहा है। ओके, इसे मिनिमाइज कर देगा सबसे पहले। अब हम इसके अंदर रेडिट 3 में जाएंगे। रेडिट 3 में जाने के बाद हम इसके भी फायरवॉल बंद करेंगे। सबसे पहले इस टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, सिस्टम ctl, फिर स्टॉप फायरवॉल डी डॉट सर्विसेज। सॉरी गाइस, मैं रूट यूजर में जाना भूल गया। रूट यूजर में जाने के बाद हम करेंगे फायरवॉल क्लोज, सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी। ओके, सर्विसेज डॉट सर्विसेज लाना भूल गया, सॉरी गाइस। डॉट सर्विसेज एंटर, इसकी फायरवॉल भी हमने स्टॉप कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मैं आपको दोनों पीसी बताता हूँ। दोनों कहाँ गया, रेडिट 2, ये रेडिट 2, ये रेडिट 3, दोनों। ओके, हमने जो फाइल एक्सपोर्ट किया था वो आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा। 1 मिनट, इसे प्रॉपर सेट कर देता जिससे वजह से आपको भी प्रॉपर दिखेगा। ओके, ओके देख सकते लाइस, सो माउंट और -e करके जो हमने सर्वर का जो, या मान लीजिए यानी से रेडिट 2 को मैं सर्वर बनाया और रेडिट 3 को मैंने क्लाइंट पीसी। अब रेडिट का जो सर्वर है वो NFS सर्वर, उनके सर्वर का आईपी मैं इसके अंदर डालता हूँ 192.168.10.100। ओके, एंटर करने के बाद आपको ये देखो यहाँ पे शो हो गया वो फाइल सेम। ओके, अब हम माउंट करवाएंगे। देखिए, माउंट 192.168.10.100, एक और कॉलम एल ब्रैक स्लैश NFS डेटा स्लैश करके एक ओपटी करके एक फोल्डर बन जाएगा, OPT। इसके अंदर जो डेटा होगा वो सारा उसके अंदर चला जाएगा। ओके, हम CD करके हम OPT के अंदर जाएंगे। OPT मैंने इसके अंदर रेडिट 3 के अंदर इसमें कोई भी मैंने फोल्डर नहीं बनाया, ऑटोमेटिक फोल्डर में थ्रेड बनाऊंगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमने दो फाइल बनाई थी, दो फोल्डर में 2 फाइल बनाए थे, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी देखना। अब मैं इसके अंदर LS करता हूँ। ये देखे, जो मैंने इसके अंदर फाइल और फोल्डर बनाया था वो इसके अंदर आ चुका है। देखिए, मैंने इसके अंदर कोई भी एक सर्वर और एक क्लाइंट पीसी दोनों हो चुका है कनेक्टली। NFS सर्वर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर LS करता हूँ। ये देखे, सेम मैंने सर्वर के अंदर फाइल और फोल्डर क्रिएट किया। ओके, और ऑटोमेटिकली जब मैंने इसे माउंट करवाया OPT के अंदर फोल्डर के अंदर, तो इसने ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो इसने क्लाइंट पीसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, मीन्स के कनेक्ट हो गया, माउंट हो गया। ओके, ये था हमारा NFS सर्वर। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, थैंक यू।